योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 28 की अवतरणिका देखिए। सिद्ध की हुई विवेक ख्याति हान उपाय है, साधन के बिना सिद्धि नहीं होती है, इसलिए साधनों को बतलाने वाला सूत्र कहा जाता है। जो सिद्ध की हुई विवेक ख्याति है, अविप्लवा विवेक ख्याति कहा गया, वो क्या है? मोक्ष के उपाय है। तो मोक्ष यदि प्राप्त करना है तो किस साधन से हम मोक्ष को प्राप्त करें? तो कह रहे हैं कि साधन के बिना सिद्धि नहीं होती, साधन होगा तो हम साध्य के पास पहुंचेंगे। तो इसलिए साधनों को बतलाने के लिए आगे सूत्र बता रहे हैं। पिछला सूत्र जो था बहुत उत्कृष्ट सूत्र था, कल हम चर्चा किए 27वां सूत्र, क्या क्या समाधि की स्थिति में अनुभूति होती है और कितनी उपलब्धियां प्राप्त होती है, पिछले सूत्र हम देखे 27वां सूत्र में। ये 28वां सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इसको देखते हैं हम। शब्दार्थ सूत्र है योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। शब्दार्थ योग अंग अनुष्ठानात् मन, वाणी और शरीर से, यम नियम आदि योग के 8 अंगों का आचरण करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाते हैं। सूत्रार्थ मन, वाणी और शरीर से योग के 8 अंगों के आचरण से अशुद्धि का नाश होने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का विकास होता है। हम अथवा प्रत्येक मनुष्य आज सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन सुख किस कार्य को करने से मिलता है उसको पता ही नहीं। और मान लीजिए पता भी हो गया, वो करना नहीं चाहता, तो मान लीजिए हम मेहनत नहीं करेंगे, जिस कार्य को करने से सुख मिलेगा उस कार्य को यदि हम नहीं करेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा? परमात्मा भी क्या करेंगे? परमात्मा भी तो देना चाहते हैं, हम जब लेना ही नहीं चाहते। ईश्वर ने कितना शुद्ध सरल भाषा में वेदों के माध्यम से ये सब ज्ञान दे दिए, भाई थोड़ा सा मेहनत करो और सुख ले जाओ मेरे से, मैं देने के लिए बार बार तत्पर हूँ, लो लो मेरे से लो। लेकिन हम क्या बोलते हैं? चिल्लाते रहते हैं सुख चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, बच्चों में अच्छे संस्कार चाहिए, परिवार में सुख चाहिए, चाहते हैं हम, इच्छा भी रखते हैं, लेकिन जो करने से मिलेगा उसको हम करना ही नहीं चाहते, करते ही नहीं। तो क्या करेंगे बोलिए? मान लीजिए हमारे घर के सामने कोई आ जाएगा भिखारी भिक्षा मांगने, और उसको हम देना चाहते हैं, भाई भूख लग रहा है, मांग रहे हैं मुझको भूख लग रहा है, और वो कटोरी क्या किया है? पलट के खड़ा है। जो कटोरी जिस पात्र में हम देंगे, हम रोटी लेके गए, सब्जी है, खीर बनाए हैं, लेके देना चाहते हैं थाली में उसके, लेकिन वो पलट के खड़ा है, उलट के खड़ा है, और दीजिए। आप देना चाहेंगे? बोलिए, नहीं देना चाहेंगे। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यदि पात्र उल्टा है तो देना नहीं चाहेगा। और दूसरा, यदि पात्र अशुद्धि है, पात्र में गंदगी है, धूल मिट्टी पड़ा है, कीचड़ जैसा है, तो हम क्यों देंगे? देना ही नहीं चाहेंगे। वो चिल्ला रहा है, भाई दे दो दे दो, भूख लग रहा है, दे दो दे दो। कैसे देगा? वो पात्र शुद्ध होगा तब तो देगा, इतना गंदा है देंगे तो फिर वो बहुत गंदगी हो जाएगी। ऐसे ही हमारी स्थिति है। तो कह रहे हैं कि योग के अंगों का अनुष्ठान कीजिए, मन, वाणी और शरीर से। यदि हम इसका अनुष्ठान करेंगे, 8 अंगों का आचरण करेंगे, तो क्या होगा? अशुद्धि का नाश, जो गंदगी है उसका नाश होगा, तब तो फिर देंगे। सांख्य दर्शन में सूत्र आता है, क्या सूत्र आता है? न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। मलिन चित्त में उपदेश का बीज प्ररोह उगता नहीं है। जैसे पंख कीचड़ होता है, पूरा ये होता है, वहां जितने भी अच्छे बीज डाल दे वो कहाँ होगा? तो ऐसे ही हम हैं, जितना सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ना ध्यान में रुचि, ना परोपकार में रुचि, ना दान पुण्य करते हैं, ना ये कर पाते हैं, समाधि लगा पाते हैं, नहीं होता है। क्योंकि हम
जितना करते हैं उतना मिलता है, वो तो है। कुछ भी नहीं करते ऐसा नहीं है, करते हैं हम, मिलता भी है। लेकिन हम जो चाहते हैं उसको यदि प्राप्त करना है तो हमारे जो योग के अंगों के अनुष्ठान की मात्रा है, उसका जो शैली है, प्रोसेस है, उसको तीव्र करना पड़ेगा, उसको ठीक ठीक जानना पड़ेगा और अपने जीवन में लाना पड़ेगा। स्वयं जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो अपना अशुद्धि का नाश कर पाएंगे, और जब हम अशुद्धि का नाश करेंगे हम प्रूफ हो जाएंगे, बुलेट प्रूफ हो जाएंगे अथवा मजबूत बन जाएंगे, तो दूसरे के व्यवहारों से प्रभावित नहीं होंगे। तो ये सूत्र बहुत अच्छा कह रहे हैं कि मन वाणी शरीर से आप 8 अंगों का आचरण कीजिए तो अशुद्धि का नाश हो जाएगा, और नाश जब हो जाएगा तो विवेक ख्याति होगा, ज्ञान प्रकट होगा। जो आगे आए थे ना, हम पढ़े थे, ऋतम भरा प्रज्ञा सत्यम एव बिभर्ति, सत्य को धारण करने वाला बुद्धि हमारी उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम क्या बन जाएंगे? हंस बन जाएंगे। हंस के विषय में आता है ना कि दूध और पानी मिला होगा तो कल दूध दूध छान के ले लेता है, ऐसे हम बन जाएंगे। सुबह से लेकर रात तक व्यवहार जो कर रहे थे वही करेंगे, लेकिन उसमें जो हमारे लिए लाभकारी है उसी को ही हम देखेंगे, सुनेंगे, आदि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं अपने लिए लाभकारी जो है उसी को करेंगे। अब क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो लाभ होता है उस काम को भी करते हैं, और जो अधिक हानि हो जाती है उसको भी करते हैं। तो हमें योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो देखिए योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग को, इस सूत्र में बतलाया है कि यम नियम आदि योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान की प्रवृद्धि विवेक ख्याति पर्यंत होती है। जब तक विवेक ख्याति नहीं हो गई, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो गई, तब तक योग का अंगों का अनुष्ठान करते रहना है और अंतिम में भी करना ही है। तो मोक्ष तक हमारे विवेक ख्याति ज्ञान का स्तर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। योग के 8 अंग आगे कहे जाएंगे, अगले सूत्र में आगे एक एक बताएंगे। उसकी परिभाषा क्या है, उसका लाभ क्या है, सब बताए हैं। ईश्वर ने सब बता रखे हैं कि भाई जल्दी जल्दी आप ये सब करो, और मैं तो देने के लिए, समाधि लगाने के लिए तैयार हूं। तो इसमें सब बताया गया है। उन 8 अंगों का मन वाणी और शरीर से अनुष्ठान करने से 5 प्रकार की अविद्या का नाश हो जाता है। कितना काम करना है हमको? 5 काम। 5 प्रकार का जो अविद्या है ना, 5 क्लेश, उसको ही नष्ट करना है, बाकी सब काम हो जाएगा। सुख शांति आदि जो भी हम चाहते हैं, इस 5 को यदि हम कमजोर कर दिए, नष्ट कर दिए, सब मिल जाएगा। नहीं तो बाकी जितना भी संसार में बड़े बड़े डिग्रियां हम लेते रहें, पीएचडी करते रहें, बड़े बड़े अधिकारी बन जाए, कुछ धन संपत्ति इकट्ठा हो जाए, वो एक तरफ, और दूसरे तरफ यदि क्लेश से हम ग्रसित हैं तो एक तरफ। और इसको यदि पलट देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, दरिद्र हैं हम, सामान्य हैं, लेकिन क्लेशों को दग्धबीज कर लिए हैं, तो फिर भिखारी जैसा रहते हुए भी मस्त रहेंगे। जैसे एक कहानी आपको सुनाया था ना पीछे, कि एक भिखारी रास्ते के साइड में बैठा था और हर समय कुछ कोई दे दे ना मिले, हर समय परमात्मा को धन्यवाद देता है बैठ के, कि परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं तो बहुत खुश हूँ, आपने मुझे पूरा झोला भर के दिए हैं। तो एक व्यक्ति जाता आता रहता था, उस समय बड़े धनी व्यक्ति था, ऑफिस में जाते आते देखता था, बोलता है व्यक्ति इतना ऐसा खुश कैसा है, हमारे पास, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, रात को नींद नहीं आती। ये व्यक्ति हर समय जब भी देखो यही बोलता है, परमात्मा तूने मुझको बहुत कुछ दिया है, मैं तो बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दिन सोचा इसके पास जाके बैठता हूँ, दूर में देखता हूँ ये क्या करता है। छुट्टी के दिन देखा, बैठा, तो जब देखो वही, कोई दे दिया तब भी खुश, ना दिया तब भी खुश, बड़ा आनंद में व्यक्ति उत्साही, सुबह से लेकर शाम हो गया, देखता रहता था। फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति लाके रोटी एक दे दिया, तो वो व्यक्ति कुछ इधर उधर देख रहा था, जो भिखारी है, आके कुत्ता रोटी ले लिया। सुबह से कुछ खाया नहीं था, ऐसे ही बैठा था, फिर मिला रोटी,
तो कुत्ता ले गया, फिर भी खुश, फिर से परमात्मा को धन्यवाद। वो देख के हैरान, भाई व्यक्ति ऐसा कैसा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है और एक रोटी मिला, कुत्ता ले लिया, फिर भी खुश, परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है। तो उसमें फिर वो आके पूछा, रहा नहीं गया उससे, भाई तुम जब देखो खुश क्यों है, ऐसा है, रोटी ले लिया तब भी खुश तुम? बोलता है कि रोज तो खाते हैं, एक दिन कुत्ता को खाना को मिल गया तो उपवास करने का तो अवसर मिल गया, इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं। तो इससे हमको क्या सीखना है कि व्यक्ति यदि मानसिक रूप में मजबूत है, परमात्मा की उपकारों को जानता है कि जो शरीर है हमारा, हाथ नाक कान सब कुछ है, कितना बड़ा धन संपत्ति है, परमात्मा ने कितना हमको बड़ा उपहार दिए हैं, ऐसे मान के यदि वो खुश रहता है तो खुश रहेगा, बहुत संतुष्ट रहेगा। और सब कुछ होते हुए भी यदि वो दुखी रहेगा, परेशान रहेगा तो परेशान ही रहता रहेगा। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा हम सुनते हैं, मन को पवित्र करना है और ये होगा योगाभ्यास से। तो योग के अंगों का अनुष्ठान मन वाणी शरीर से करने पर 5 प्रकार की जो अविद्या है, क्लेश है, वो नष्ट हो जाता है, विशुद्ध ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस ज्ञान की वृद्धि का आधार, ज्ञान वृद्धि का आधार क्या है? ईश्वर और अपने विद्या के संस्कार है। जीवात्मा इसकी आज्ञा का पालन करता है तो ईश्वर उसको विद्या प्रदान करता है। जितने स्तर पर योगाभ्यासी अंगों का अनुष्ठान करता है उतने स्तर पर अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होती जाती है। तो जितना इतना करेंगे उतना मिलेगा। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याहित, दाएं हाथ में कर्म करो, बाएं हाथ में फल ले जाओ। परमात्मा देने के लिए बैठे हुए हैं, तो हम अपने हाथ में ही रखे हैं सुख और दुख। जो भी आज हमारे पास जितना भी सुख है उसके पीछे क्या कारण है? हमारा धर्म आचरण है। जन्म जन्मांतर से जितने हम धर्म आचरण किए हैं, इस जीवन में जितना धर्म आचरण किए हैं, उसके आधार पर आज हमारे पास सुख है। और इसके विपरीत जितना हमारे पास दुख, अशांति, परेशानी आदि है, उसका कारण भी हम ही हैं, हम ही बीज बोए हुए हैं पीछे। तो जितना योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे उतना हमारे अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होगी। यह ज्ञान की विवृद्धि जो बढ़ना है, ये विवेक ख्याति पर्यंत पहुंचती जाती है। जिस स्थिति में योगी जीवात्मा, बुद्धि, मन, शरीर आदि जड़ पदार्थों का पृथक पृथक स्पष्ट रूप से अनुभव करता है और वह प्राकृतिक पदार्थों की उपासना का परित्याग करके ईश्वर की उपासना करता है, उस स्थिति को विवेक ख्याति कहते हैं। तो हम दिन भर किसकी उपासना करते हैं? बच्चे, नाती, पोते और संसारिक खाना पीना, देखना सुनना, गप्पे लगाना, ये क्या है? सब प्राकृतिक पदार्थों की उपासना है। जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, शरीरधारी से लेकर जितने भी जड़ वस्तुएं, जितनी उसकी उपासना करेंगे उतना हम विवेक ख्याति से दूर हो जाएंगे। और इससे विपरीत इन सबको साधन मान के, ईश्वर को ही स्वामी मान के जब हम प्रयोग करेंगे, मानसिक स्थिति ऐसी बना देंगे तो विवेक ख्याति जल्द प्राप्त हो जाएगा। व्यास भाष्य में 9 प्रकार के कारण गिनाए गए हैं, परंतु योग अंग के अनुष्ठान 2 प्रकार का ही कारण है। यह अशुद्धि अर्थात अविद्या, अधर्म आदि का नाश करता है और विद्या धर्म की प्राप्ति करवाता है। तो कई सारे कारण बताया गया कि किस कारण से व्यक्ति अविवेक में फंसता है और क्या करने से फिर विवेक ख्याति प्राप्त करता है। तो इसमें बता रहे हैं उत्पत्ति कारण, मन ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। आत्मा मन के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति करता है। स्थिति कारण, मन की स्थिति का कारण भोग और अपवर्ग है। जैसा शरीर की स्थिति का कारण आहार है, जब तक भोग और अपवर्ग सिद्ध नहीं होते तब तक मन विद्यमान रहता है। उनके सिद्ध होने पर प्रलय को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि शरीर को आहार मिलने से विद्यमान रहता है और ना मिलने पर नष्ट हो जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि जैसे शरीर की स्थिति का कारण आहार है, वैसे ही मन की स्थिति का कारण क्या है? भोग और अपवर्ग है।
जब अपवर्ग की सिद्धि हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, तो मन का काम समाप्त। अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश पदार्थ के रूप की अभिव्यक्ति का कारण है, वैसे ही रूप ज्ञान की अभिव्यक्ति का कारण है। तो रूप हम देखते हैं तो ज्ञान होता है हमको। विकार कारण मन के विकार का कारण है, अन्य विषय है, और जिनके कारण वह ज्ञेय विषय को छोड़ देता है। जैसे अग्नि चावल आदि के पकाने में कारण है, अर्थात पके जाने वाले पदार्थ के विकार का कारण है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मन के विकार का कारण अन्य विषय है। यदि हम ईश्वर को छोड़कर अन्य विषय को आलंबन बनाते हैं और गौण विषय को आलंबन बनाते हैं तो हानि होता है, मन विकार से युक्त हो जाता है, दुखी होते हैं हम। और जब सात्विक विचार करते हैं, जो चाहिए उसी का विचार करेंगे तो मन प्रसन्न रहता है। प्रत्यय कारण धूम ज्ञान अजित ज्ञान का कारण है। जैसे धूम की दीवार के पीछे हमको धुआं दिख रहा है तो उसको देख के हम अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं, क्यों अग्नि है इसलिए धुआं है। प्राप्ति कारण योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो विवेक ख्याति का प्राप्ति होगा। कारण से कार्य, योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे ये कारण है, और कारण से विवेक ख्याति की प्राप्ति होगी। वियोग कारण योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है। जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो अशुद्धि दूर हो जाएगा, हट जाएगा, और जब तक अशुद्धि है तब तक हम दुखी, परेशान, हताश, निराश रहेंगे। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो अशुद्धि का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, दरिद्रता का नाश होगा, परेशानियों का नाश होगा, यह हमें समझना है। अन्यत्व कारण सुवर्णकार सुवर्ण के अन्यत्व का कारण है, अर्थात सुवर्णकार कुंडल, रुचक आदि विविध आभूषणों को बनाकर सुवर्ण में अन्यत्व को उत्पन्न कर देता है। ढेला होता है उसमें से लेके अलग अलग प्रकार का बना देता है। इसी प्रकार एक सुंदर व्यक्ति के विषय में अविद्या मूढ़त्व में, द्वेष दुखत्व में और राग सुखत्व में, तत्वज्ञान उदासीनता में कारण है। तो कोई हम देखते हैं तो उसमें यदि अविद्या रहती है तो उसके विषय में गलत मान्यताएं बना लेते हैं। आज हम दुखी, हताश, परेशान जो रहते हैं उसका मूल कारण क्या है? बहुत सारे व्यक्ति के विषय में हम गलत मान्यताएं बना देते हैं। उसके अंदर 100 में से 80 गुण होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं, 20 गुण देखते हैं और 80 दोष देखने लगते हैं। थोड़ा सा कुछ उसके देख के क्रियाकलापों को हम उसके विषय में गलत मान्यताएं बना लेते हैं, अप्रामाणिक मान्यताएं बना लेते हैं, और गलत सोचते हुए गलत मान्यताएं बनाते हुए फिर दुखी होते रहते हैं, गलत व्यवहार कर लेते हैं उसके साथ। धृति कारण शरीर इंद्रियों के धारण का कारण है और इंद्रियां शरीर के धारण का कारण है। इसी प्रकार से मनुष्य, पशु, पक्षी, औषधि आदि परस्पर एक दूसरे के धारण के कारण हैं। इस प्रकार से 9 प्रकार के कारण हैं, इनको यथास्थान समझ लेना चाहिए। अर्थात जो कारण जहाँ पर सार्थक सिद्ध होता हो उसको वहाँ पर कारण रूप में मानना चाहिए। और योग अंग अनुष्ठान तो 2 प्रकार का ही कारण है, अन्य प्रकार का नहीं। तो 2 प्रकार का क्या है? करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इससे यह जानना चाहिए कि अविद्या, अधर्म और अशुद्धि को योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से ही दूर किया जा सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। बोलते हैं ना कि पहुंचना तो एक जगह पर चाहे किसी प्रकार से भी जाओ, सोच के लोग सोचते ये कर दूंगा तो समाधि लग जाएगी, ईश्वर मिल जाएगा, वो कर दूंगा तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं। यदि आपको समाधि लगाना है, क्लेशों को दग्धबीज करना है, तो योग के अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, चाहे आप किसी रूप में करिए। अहिंसा को आप किसी को पता भी नहीं है अहिंसा क्या होता है, दूसरे को हिंसा नहीं करना, कष्ट नहीं देना, उसको पता ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप स्वभाव से करता है। ऐसे हो तो चल जाएगा, लेकिन ना करके मिल जाए ये संभव नहीं, करना तो पड़ेगा ही। विवेक ख्याति की प्राप्ति भी इन्हीं अंगों के आचरण से हो सकती है। अष्टांग योग के आचरण से व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व की लौकिक उन्नति भी होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इन 8 अंगों का सभी को पालन करना चाहिए। तो शंका है, कुछ लोग योग के 6 अंग मानते हैं,
समाधान है कि वेदेषु च अष्टगुणिनम योगम आहुर मनीषिणः। महाभारत में भी लिखा है, मनीषिणगण वेदों में योग को अष्टगुणी अर्थात अष्टांग 8 अंगों वाला कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा सूत्र है और आगे इसकी व्याख्या चलाएंगे, फिर यम नियम की आदि को बताएंगे। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी माता जी बोलिए। तो नियम पूरा भंग करने पर फिर से पकड़ना है ना माता जी। जब भंग हो जाएगा, भंग तो बार बार होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, फिर पकड़ना है, फिर से छोड़ना है, फिर पकड़ना है। ऐसे करते करते आप फिर मजबूत बन जाएंगे। एक समय आएगा ना, जो आज नहीं कर पा रहे हैं फिर वो आगे चलकर करने लग जाएंगे। जब भंग हो जाता है, ज्यादा काम पड़ जाने से भी शरीर आलसी हो जाता है। हाँ हो शरीर जाता है में आलसी। जी जी कष्ट होता है जी जी। और तब भी हम जी बताइए। सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और लेट हो जाता है तो बहुत दुख लगता है, क्या करेंगे। हाँ दुख होगा, बताया था ना, दुख होने पर फिर आगे व्यक्ति सतर्क होगा, सावधान होगा, फिर सावधान होके फिर जो दोष किया है उसको छोड़ देगा, है ना। एक व्यक्ति है कि सुबह लेट उठता है, उसको दुख ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं लगता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और दूसरा है कि कष्ट हो रहा है तो वो सुधार करना चाहता है। 10 बार गलती होगा तो फिर सुधार करने का प्रयास करेंगे तो 8 बार होगा, 6 बार होगा, 4 बार होगा, ऐसे धीरे धीरे करके वो अपना सुधार कर लेता है। तो उसमें बिल्कुल विचलित होने की कोई बात नहीं है। धैर्य रखते हुए जो दोष हुआ उसको स्वीकार करना है और आगे छोड़ने के लिए संकल्प करना है और प्रयत्न करना है, यही हमारे हाथ में है ना। ठीक है आचार्य जी। ऐसे करके धैर्य रखते हुए चलते रहना है, ना दुखी होना है, ना परेशान होना है, बेड़ा कमर कस लेना है, करना है मुझको, बस ऐसे मान के चलते जाना है। अशोक जी बताइए। सरदे आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। वो मैं ये कहता जी, जो ये क्या नाम सत्यार प्रकाश के नवे सोमोल्लास में हाँ जी। षटक संपत्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति बताई है, हाँ जी। तो उसमें यम नियम वैसे तो ये वो वहाँ भी एक उस विधि से भी है आ जाती है, हाँ। प्राप्ति, जी जी। और इधर लेकिन उसमें यम नियम का कहीं नाम नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, उसमें देखिए सभी छात्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहाँ यदि बताया जाता कि यम नियम के पालन करना निषेध है तब तो निषेध हो जाता, जबकि जब तक निषेध नहीं है तो हमको सबको साथ में लेके चलना है। व्यक्ति क्या होता है, केवल यदि चावल चावल खाएगा ना बोर हो जाता है, रोटी सब्जी खाएगा तो उसके लिए तो वैरायटी चाहिए ना। इसलिए ऋषि लोगों ने भी अलग अलग प्रकार से धर्म के 10 लक्षण बता दिए, 4 लक्षण बता दिए, है ना, 2 लक्षण भी बता दिए धर्म के, है ना, दुख के विषय में बता दिए, 1 प्रकार का दुख, 2 प्रकार का दुख, 3 प्रकार का दुख। ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग ढंग से हमको समझाना चाह रहे हैं कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो इसीलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। दूसरी शंका यही, अग्निहोत्र का वर्णन नहीं है आया इसमें, यम नियम में भी नहीं आया और वहाँ भी नहीं आया। हाँ नहीं आया है, वो अलग प्रकार से वर्णन है, अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग विषय है। यहाँ ऋषि पतंजलि जी कुछ अलग बताना चाहते हैं और मनुस्मृति आदि में अलग विषय वर्णन है, मीमांसा दर्शन आदि अलग वर्णन है। तो अलग अलग प्रकार से वेद, मूल तो वेद है, वेद में सब आया है, वेद में नहीं आता तो अलग बात है। वेद में आया है तो वेद की बातों को सब अलग अलग ऋषियों ने बता दिए, कोई कुछ बचाया कोई कुछ बताया, है ना। तो अलग अलग ऋषि जो बता रहे हैं, टकराव होगा तो वहां पर विचारणीय है। तो लोग तो टकराव तो नहीं है, ऋषि पतंजलि नहीं कह रहे कि अग्निहोत्र मत करो, पंचमहायज्ञ मत करो, ऐसा नहीं है। ऋषियों में कोई टकराव नहीं मिलेगा, प्रामाणिक जो ऋषि होंगे। और मूल तो प्रमाण वेद है, वेद में सब विषय आया है, तो वेद में जो बताया गया है उसको हमको मान के चलना है। और जितना सब बता रहे हैं सब वेद में आया है, तो हमको सबको करना है, ऐसा है। और सबको करना है तो हमको कहाँ पहुंचना है उसको देखना है, हमको पहुंचना वहां पर है। हमारा जितना सामर्थ्य है, जो जो अच्छे हैं उसको हमको करते जाना है, करते जाना है। ठीक है जी। निधि ध्यासन के बारे में अगर समय हो तो बता दो और थोड़ा सा। निधि ध्यासन का यही है ना, जो हम पढ़ते हैं, जो हम श्रवण कर लिए, फिर मनन करना है उसको जाके, बाद में जो बताया गया, फिर उसको निर्णय करना है, ईश्वर है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है,
मान लीजिए मैं मानता हूँ ईश्वर है, तो यदि मानता हूँ तो व्यवहार क्यों ऐसे नहीं हो रहा है? मैं मानता हूँ कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, आनंद देते हैं, मुझको तो आनंद मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है मुझको आनंद? मैं क्यों भटक रहा हूँ इधर उधर? आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है? भजन तो हम गा ही रहे हैं, लेकिन आनंद तो मुझको मिलता नहीं। मैं ध्यान में बैठता हूँ, आनंद मिलता नहीं, क्या कारण है? उसको ढूंढना है, निश्चय करना है। आनंद मिलता है सच में या नहीं मिलता है कि ऐसे ही गप्पे मारते हैं सब विद्वान लोग, वेदों में बताया गया? ये निश्चय करना है बैठ के। फिर क्यों आनंद नहीं मिल रहा है उसके विषय में पूछना है विद्वानों को, गुरुजनों को, फिर उसके कारणों को जानना है। तो ऐसे करके शरीर की अपवित्रता है और संसार की अनित्यता है, ईश्वर है कि नहीं उसके विषय में है, ईश्वर आनंद बल ज्ञान देता है कि नहीं देता है, आदि आदि विषय पर निश्चय करना होता है। बैठ के साथ में विचार करना, 5-7 दिन, गंभीरता से, हाँ, शांत होके बैठ के उसको आलम्बन बनाना। जो आप पढ़े हैं, सुने हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, किसी एक विषय को लेना है। पहले 7 दिन तक रोज 10-15 मिनट बैठ के विचार करिए ईश्वर के विषय में। ईश्वर है नहीं है, ईश्वर का आनंद मिलता है नहीं मिलता, आनंद अलग विषय हो जाए। केवल ईश्वर के अस्तित्व के विषय में एक दिन करिए, 7 दिन तक करिए, फिर 7 दिन थोड़ा टॉपिक चेंज कर दीजिए, फिर दूसरा विषय लीजिए। ऐसे करके बीच बीच में परिवर्तन करते हुए विषय को बार बार लाएंगे, प्रमाण लाएंगे। ईश्वर आनंद देता नहीं तो आनंद क्यों बताया गया शास्त्र में? रसो वही सह कहा गया, ईश्वर आनंद से परिपूर्ण है ना। रसेन तृप्तः न कुतश्चन नः, वहां बताया गया है ना। और भजन में भी बोल रहे हैं कि, भजन में बोलते हैं ना, परमात्मा के सभी गीत गाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ। तो इस भजन में भी आगे बताया गया, वो आनंद घन है दुखियों का साथी। तो इसमें भी कहा गया कि आनंद घन है। परमात्मा कैसे हैं? आनंद के घन हैं। तो ये जो बताया गया कि गलत बोल रहे हैं ऋषि लोग, विद्वान लोग, तो इसको प्रमाण भी लाना है। जहां जहां गाया गया है उपनिषद में, सब जगह प्रमाण को भी रखना है। और दूसरी तरफ हमको मिल नहीं रहा है। मानते हम ईश्वर को, सुनते हैं, जानते हैं ईश्वर सब जगह, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? ये दोनों को लाके टकराव करना है वहां पर, पक्ष विपक्ष उठा के। फिर एक दिन धीरे धीरे ऐसे लड़ाई करते रहेंगे तो स्थिर हो जाएगा। फिर आप ध्यान में बैठेंगे, एक झटका लग जाएगा, आनंद मिल जाएगा, तो फिर हाँ होता है जी, सच बात है, ऐसे ही पता लगेगा। ऐसे ही शरीर की अपवित्रता के विषय में आएगा, इसमें सूत्र आएगा कि शरीर को घृणित मानो, है ना, शरीर मलमूत्र से भरा पड़ा है। फिर व्यवहार कैसे करेंगे? ऐसे तो बार बार पढ़ ही रहे हैं, और इधर व्यवहार में तो राग छूटता नहीं है। पति पत्नी में, बच्चों में चिपकाते रहते हैं बच्चों को लेके, जो कि मलमूत्र से भरा पड़ा है। व्यवहार भी करना है और मन में ऐसे रखना भी है ना। तो ये दोनों का समन्वय करना है। बोलते ऐसे करेंगे तो व्यवहार कैसे चलेगा? शरीर को अपवित्र मानेंगे तो व्यवहार चलता है। रोज अपना सोच शुद्ध करते हैं कि नहीं, हाथ लगाते हैं कि नहीं? व्यवहार करते हैं हम रोज, लेकिन हाँ वहां पर जानते हैं कि गंदगी है, जान के व्यवहार करना। हम उस भाग को भूल जाते हैं कि यह गंदगी नहीं है, पवित्र है शरीर। व्यवहार तो होगा, सब व्यवहार होगा, लेकिन मन में रहेगा कि हाँ ये ऐसा है। इसको विषय बनाना होता है। शरीर अनित्य है, शरीर नष्ट होने वाला है, कभी भी मर सकता हूं। अभी बातें करते करते मेरा हार्ट अटैक हो गया, मैं मर गया। इसको विषय बनानी पड़ेगी 7 दिन, 15 दिन, कई सालों तक। फिर निश्चय जब हो जाएगा, व्यक्ति फिर घोटाला नहीं करेगा, छलकपट नहीं करेगा, जल्दी जल्दी पुण्य कार्य करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, अपने तन मन धन को लगा देगा, किसी से राग द्वेष नहीं करेगा, किसी के विषय में सोचेगा नहीं गलत। जब पता लग जाएगा अगले क्षण मर जाऊंगा मैं, मर भी सकता हूं मैं, तो क्यों मैं ये सब छोटे गलत कार्य में समय लगाऊं? थोड़ा सा समय है मेरे पास। तो ऐसे करके निधिध्यासन करने के बाद निर्णय आता है। बस एकांत में बैठना है, विषय बनाना है। 5 दिन 7 दिन तक एक विषय ले लिए, ईश्वर विषय ले लिए, मृत्यु का विषय ले लिए, अनित्यता का विषय ले लिए, संसार कभी भी ये हो सकता है, अपवित्रता का विषय ले लिए। तो ऐसे विषय को लेना है, प्रमाण भी लाना है। मैं क्या मानता हूं? ऋषि ये कहते हैं, सुनता हूं, सब कुछ है, लेकिन मैं व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा है, मेरा क्या कारण है? ऐसे दोनों को उठाना है, लड़ाई करना है, मतलब पक्ष विपक्ष उठाना है। फिर धीरे 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 करके निर्णय आएगा और फिर हमारा व्यवहार भी बदलेगा। ये निधिध्यासन है। निधिध्यासन तो निर्णय करना,
ये वस्तु ऐसा है, ईश्वर है। ईश्वर है तो मैं ध्यान क्यों नहीं कर रहा हूं? कई सालों से सुन रहा हूं कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर हमारे पास है, लेकिन ध्यान में प्रवृत्ति नहीं होती, ना ध्यान में बैठते हैं, ना ईश्वर के आनंद को लेना चाहते हैं। आनंद सागर हमारे पास है, हम इसको कटोरा लेके इसको मांग रहे हैं, उसको मांग रहे हैं, पति पत्नी को मांग रहे हैं, पत्नी पति को मांग रहा है, बेटे को मांग रहे हैं, दूसरी जगह पर ढूंढ रहे हैं भिखारी वजह से, जबकि आनंद हमारे पास है। सुख सागर में हम भरे पड़े हैं, ईश्वर आनंद देने के लिए हम ईश्वर के पास बैठते ही नहीं है आंख बंद करके। तो क्या करेंगे बोलिए? तो ये सब विचार करने से मिलेगा। जब आप विचार करेंगे, थोड़ा शांत होकर बैठेंगे, दौड़ भाग बंद करेंगे, सांसारिक विषय भोगों से दूर होंगे, विद्वानों का संग करेंगे निरंतर, रोज अच्छे अच्छे सत्संग सुनेंगे, यज्ञ करेंगे, परोपकार करेंगे, दानी बनेंगे। देने की स्वभाव होना चाहिए, केवल बटोरने के स्वभाव रहेंगे। घर परिवार बच्चे नाती पोते के लिए भरते रहना है। समाज राष्ट्र की से इतना हमको मिला, उनके लिए भी तो कुछ दें, जहां भी आवश्यक है अच्छी जगह पर। तो जितना हम देंगे परमात्मा भी हमको उतना देंगे। विशेष ज्ञान बुद्धि में प्रकट करेंगे, धियो योनः प्रचोदयात् जो हम बोलते हैं, वो फिर बुद्धि हमारी प्रकट हो जाएगी, विवेक ख्याति ज्ञान से हम युक्त हो जाएंगे। ठीक है, ये निधिध्यासन का कुछ थोड़ा बताया आपको। काफी आपने बता दिया, और इसे फिर बार बार सुनने की इच्छा होगी। हाँ जी, हाँ जी, बार बार करनी पड़ेगी, मतलब करने का दीर्घ काल निरंतर्य लगातार करना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक विनम्र भाव से लगे रहना है। प्रेम कुमार जी, हाँ ठीक, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये 5 प्रकार की अविद्या हमने पढ़ी थी अभी। ये हाँ, वही 5 प्रकार का अविद्या, मतलब 5 क्लेश। अच्छा, क्लेश ही है ना ये? हाँ, क्लेश ही। हाँ, वो समझ लेना है अर्थापत्ति से ना, ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, किस पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं, हमको झटक से समझ लेना है। ठीक है, 5 प्रकार के दुख बोल दीजिए, 5 प्रकार के क्लेश बोल दीजिए, 5 प्रकार से हम बंधते हैं बोल दीजिए, तो ये ऐसे ही है। 4 प्रकार के अविद्या बोलेंगे तो फिर परिणामता आप दुख आ जाएगा। 3 प्रकार के बोल देंगे तो फिर वो दुखों की कैटेगरी आ जाएगा, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि भौतिक दुख। तो इस प्रकरण में यहाँ पर 5 क्लेश है। निर्मला माता जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जैसे 9 कारण बताए थे, उसमें से 2 और 4 एक बार दोबारा मन की स्थिति का कारण, मतलब स्थिति के बारे में थोड़ा पता। मन जो यहाँ पर काम कर रहा है ना, यदि हम जन्म नहीं होता यहाँ पर तो मन कहाँ से आता? जब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे तो मन नहीं रहेगा। मन का काम है भोग और अपोर को सिद्ध कराना, सांसारिक भोगों को भोगना है जब तक जीवन है। और यदि हम मोक्ष प्राप्त कर लिए, क्लेशों को दग्धविज कर लिए, तो मन का काम समाप्त। ये है मन का विकार नंबर 4। मन का विकार ये है कि जब हम मन के जो ध्येय विषय है, मन का काम किस लिए था कि भाई उसको साधन के रूप में प्रयोग करो, अच्छे अच्छे कार्य करते हुए फिर उसका प्रयोग करो। मन का काम इसलिए था। और मन को यदि गलत काम में लगाएंगे तो विकार आ जाएगा उसमें। मन में अच्छे अच्छे सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए, ईश्वर के विषय में सोचिए। और इससे विपरीत जब हम सोचेंगे, राग द्वेष लोभ मोह, ये सब विकार है। तो जब हम गलत चीज़ों में लगाएंगे तो विकार आ जाएगा और ये हानिकारक है। और अच्छे कार्य करेंगे तो वो हमारे लिए साधन बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये है। धन्यवाद। पुष्पा माता जी, हाँ जी आचार्य जी, ऐसे है कि जब मैं जज करती हूँ तो मेरी आंखों में जलन होती है, कैसे करूँ? जलन होती है, देखना पड़ेगा। आँख में प्रॉब्लम है तो आँख का इलाज कराइए, है ना। और यज्ञ करते हैं तो धुआं ना हो, उसका ध्यान रखिए। वो जरा हल्का सा भी धुआं लग जाए मैं सारा दिन परेशान हो जाती हूँ। हाँ, तो आँख के डॉक्टर को थोड़ा दिखाइए। आँख से संबंधित जो है ना, पतंजलि के आई ड्रॉप आता है, उसको डालिए। और पतंजलि के बहुत अच्छा एक दवाई बनाए हैं, उसका नाम है आई ग्रिड गोल्ड। पतंजलि के आई ग्रिड गोल्ड दवाई है, वो भी डाल रही हूँ और आई ग्रिड खा भी रही हूँ। हाँ, कितने दिनों से खा रहे हैं आप? आई ग्रिड तो मुझे काफी टाइम हो गया, मुझे कम से कम 6 महीने हो गए खा रही हूँ। हाँ, तो कुछ दिनों के लिए फिर थोड़ा सा देखिए क्या स्थितियाँ बन रही है वहाँ पर, कैसे आप यज्ञ करते हैं, उसका सुधारने का प्रयास करिए। नहीं तो दूसरे को करने के लिए बोल दीजिए, आप थोड़ा दूर में बैठिए। फिर भी हल्का सा धुआं आ हो ही जाता है।
देखना पड़ेगा क्या कारण है, कैसे क्या होता है ना, वो स्थितियाँ देखनी पड़ेगी। और थोड़ा सा श्वसन क्रिया आदि भी करिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि, और खान पान को भी, हाँ ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए। शारीरिक कुछ स्थितियाँ ठीक हो जाने पर वो ठीक हो जाएगा। केवल दवाई से भी काम नहीं चलता है, दवाई का तो एक सीमा तक काम है, हाँ दवाई का एक सीमा तक कार्य है। उसके बाद तो अपने खान पान को भी ध्यान रखना पड़ता है, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि भी करना पड़ता है। मैं सब करती हूँ, व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज सब कुछ करती बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यज्ञों का थोड़ा सा आप दूर रहिए, है ना। हूँ। वही चीज है, मैंने किसी और से भी पूछा था, हाँ तो जी, वो ये कहते थे, पहले शरीर है, हाँ जी, पहले शरीर को देखो, जी, जी, जी। फिर जग। हाँ ये जो कारण है मुझको तो समझ में कम आ रहा है, हो सकता है कुछ शारीरिक स्थिति के कारण होता होगा, फिर भी यदि विशेष बाधा होती है तो फिर शरीर पहले, ठीक है ये आचार्य जी, जी। अगर ये शुगर बढ़ी हो ना तो उसकी वजह से भी होता है। अच्छा ऐसा है, हाँ हाँ, ये भी माता जी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, जैसे रजनीश जी बता रहे ना, उनका भी अनुभव है। आचार्य जी मेरी शुगर नहीं है। अच्छा देखिए, कुछ कारण होगा, कारण को पकड़िए, बिना कारण के कार्य नहीं होता माता जी। हम जिस प्रकार से सोच के चलते हैं ना कहीं कमी तो होती है, बिना कमी के शरीर के ऐसा नहीं होगा। आप व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं और दवाई भी खाते हैं, बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और छूट रहा है कुछ चीजें, उसको थोड़ा रिसर्च करिए, वो समझ में जब आ जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, एज 82 है। आपने पूछा हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कारण के हटने पर कार्य हट जाता है। कोई बोलता है कि मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मेरा ठीक होता ही नहीं। हाँ लेकिन जो डॉक्टर के पास जाने से होगा उसके पास आप गए नहीं, पूरा विश्व भर में छान मार लिए, और भी तो डॉक्टर बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसे होता है कई बार। तो देखिए, समस्या है तो समाधान है। समस्या मेरे पास नहीं है तो दूसरे के पास है, दूसरे के पास नहीं तो तीसरे के पास है, तीसरे के पास नहीं तो चौथे के पास है। और कई बार क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं पता है, हम लोग जब जाते हैं, मैं कपालभाति अनुलोम विलोम करता हूँ और बहुत सारी चीजें हैं, जब हम पास में जाके बैठते हैं तो कुछ चीजें गलत करते रहते हैं, अथवा प्रोसेस ठीक नहीं होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो उसको समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते रहेंगे तो धीरे धीरे समाधान मिल ही जाएगा माता जी। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि अब मंत्र पढ़ लिया करो, मत करो, अग्नि मत जलाओ, मंत्र पढ़ लो, ठीक है शांति कर लो जी माता जी, ठीक है। जो विदेशों में जो लोग नहीं कर सकते वो भी तो ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो दूसरे से करा लीजिए, दूसरे से करा दीजिए, कहीं आर्य समाज में उसको लगा दीजिए, घर में दूसरे से करा दीजिए। तो ऐसे करना पड़ेगा, करना तो है, कृत कारित अनुमोदित, स्वयं करना, दूसरे से कराना, अथवा दूसरे कर रहा है तो वहाँ सहयोग करना, तो वो लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है माता जी। हाँ हाँ हाँ, निर्मला माता जी, आर्य समाज में तो जाती हूँ। हाँ जाना भी है, और आपके यज्ञ में जो खर्चा हो रहा है ना, वहाँ आर्य समाज में दे दिया करिए, घी सामग्री आदि। वो तो देते ही है। हाँ तो फिर ठीक है, आचार्य जी मैं तो विदेश में रह करके रोज हवन करती हूँ। करते हैं आप, बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद आपका।